नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा अवसर है। यदि आप स्नातक पास हैं और रोज़गार की तलाश में हैं, कभी कभी बहुत अच्छे अवसर आते हैं और कुछ ऐसे अवसर आते हैं दोस्तों जहां के लिए हमें पता ही नहीं होता है। अभी आपके सामने जो वैकेंसी है ये अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि काफ़ी लोगों को तो लास्ट तक पता भी नहीं चलेगा, जो आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं और अधिकारी बन सकते हैं। बात कर रहे हैं दोस्तों हम जिस वैकेंसी की, वो वैकेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, यानी आईबी की ये वैकेंसी है। खुफिया एजेंसी जिसको आप बोलते हैं, वहाँ से ये वैकेंसी आई है। और एक ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए सामान्यतः बहुत सारे विद्यार्थी जो है आवेदन करने से ही वंचित रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि हमें आवेदन करना है। आप यदि स्नातक हैं और आप में जुनून है, जोश है, और आप एक सामान्य सी परीक्षा को पास करके अधिकारी बनना चाहते हैं, तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है। प्रशासनिक अधिकारी या आरएस बनने के लिए कई बार व्यक्ति 2-3 परीक्षाएं देता है और उसमें प्री देता है, मेंस देता है, इंटरव्यू देता है, तब जाकर के बहुत मुश्किलों से जो है उस परीक्षा में वो पास हो पाता है। लगभग उसी प्रकार के रैंक की ये जॉब है जिसके लिए आप एक परीक्षा को बहुत अच्छे से तैयार करके सफल होकर के प्राप्त कर सकते हैं। पोस्ट है दोस्तों इसमें ACICO हेतु ये 995 पद हैं और ये अधिकारी ग्रेड सेकंड है। ये क्या है, एक तरह से अधिकारी ग्रेड सेकंड की पोस्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे से जो है जॉब कर सकते हैं। स्नातक इसकी योग्यता है। यदि आप स्नातक पास हैं, ग्रेजुएट हैं किसी भी विषय में, आप बीए हो सकते हैं, आप बीएससी हो सकते हैं, बीकॉम हो सकते हैं, किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए दोस्तों इसमें आयु सीमा जो है वो है 18 से 27 वर्ष, यानी 18 से 27 वर्ष की आयु की यदि आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें ये आपको ध्यान रखना है, आरक्षित वर्ग को छूट है। यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आरक्षित वर्ग जो है उसको नियमानुसार जो भी है वो छूट दी गई है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आवेदन कब से कब तक होंगे, तो 25 नवंबर से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 15 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होंगे, यानी कि अभी आप लोगों के सामने पूरा समय है आवेदन करने का। 25 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होंगे, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जो शुल्क तय किया गया दोस्तों वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनके लिए 550 रुपये है और आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए 450 रुपये है। यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं तो 550 रुपये आवेदन शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं और आरक्षित वर्ग में आते हैं तो 450 रुपये आवेदन शुल्क के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। अब आती है बात दोस्तों यहाँ पर जो वेतनमान मिलेगा उसकी, तो एक बहुत ही अच्छा वेतनमान यहाँ पर आपको मिलने वाला है यदि आप इसके लिए चुने जाते हैं। तो वो है दोस्तों 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, यानी अधिकारी वर्ग का वेतनमान है ये जो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को एक लिखित परीक्षा को पास करना होगा और लिखित परीक्षा जो है वो सामान्यतः ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा है, जिसमें आपको वही सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस आदि के, और जो भी इससे संबंधित सिलेबस होगा उसके बारे में फिर हम किसी नए वीडियो के माध्यम से जानकारी करेंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस होगा, कब एग्ज़ाम होगा और किस तरह से आगे की प्रक्रिया रहेगी। अभी आप लोग जो वेबसाइट है इसकी अधिकृत वेबसाइट वो है mha.gov.in। इस पर जाकर के आप संपूर्ण प्रोसेस को देख सकते हैं, इसके आवेदन की जो प्रक्रिया उसको देख सकते हैं, विज्ञापन को देख सकते हैं और साथ ही साथ आप जो है यहाँ के माध्यम से अपना आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। जिस प्रकार से आप स्नातक होकर के अधिकारी बनने के लिए तैयार हैं, तो ये वैकेंसी भी आप लोगों के लिए तैयार है। हम लोग कई बार विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का इंतजार करते रह जाते हैं और उन परीक्षाओं के इंतजार में कई बार विज्ञापन नहीं आता, कई बार हम परीक्षाओं के विज्ञापन आने के बाद भी ठीक से तैयारी नहीं कर पाते और चूक जाते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसी वैकेंसियां जिनका हमें पता भी नहीं लगता और उसमें हम आसानी से पास हो सकते हैं, तो वो अवसर आप लोगों के लिए है। यदि आप स्नातक हैं तो तत्काल इसके लिए आपको आवेदन करना चाहिए और अपनी तैयारी जो है वो करनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आपके लिए खास जानकारी, जो हो सकता आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहे। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।